हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्चुअल जर्नी ऑफ केमिस्ट्री विद स्कॉलर्स जोन। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि किसी कंपाउंड में वो ग्रुप जो उस कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है उसे हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और फंक्शनल ग्रुप्स के एग्जांपल के तौर पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, ये सारी बातें हम देख चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है और उस होमोलोगस सीरीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं 3-4 कंपाउंड लिख देता हूँ तो आप ये देखकर बताइए कि इन तीनों कंपाउंड्स में क्या सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल रही है। तो आप बोलेंगे कि इन तीनों ही कंपाउंड में कॉमन चीज़ क्या है कि इन तीनों में OH ग्रुप पाया जा रहा है। और OH क्या होता है? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हम ये कहेंगे कि इस सीरीज़ के सभी कंपाउंड्स में अल्कोहल ग्रुप पाया जा रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस सीरीज़ के जितने भी कंपाउंड्स हैं इन सभी कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है। अब देखिए, ये जो सीरीज़ है जिसके सभी मेंबर्स में सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, इसी सीरीज़ को हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज़। क्लियर? अब देखिए, ये जो होमोलोगस सीरीज़ है इसमें 3 मेंबर प्रेजेंट है, यानी 3 कंपाउंड प्रेजेंट है। एक हुआ CH3OH, दूसरा CH3CH2OH और तीसरा CH3CH2CH2OH। तो किसी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम होमोलोगस बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे हम? किसी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम होमोलोगस के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो दोस्तों, अब अगर मैं किसी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स यानी होमोलोगस की प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो आप खुद ही बता देंगे कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज़ के जो मेंबर यानी होमोलोगस होते हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? हमेशा सेम होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कि फंक्शनल ग्रुप्स हमेशा क्या होंगे? उनमें सेम होंगे। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? देखिए, इन तीनों में ही OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमें पता है कि ऐसे कोई भी कंपाउंड जो H+ आयन दे सकता है वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। जैसे HCl एक्वस सॉल्यूशन में H+ देता है तो HCl को हम क्या बोलते हैं? एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं या नहीं बोलते? तो ठीक इसी तरीके से इस OH ग्रुप में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल सकता है। फर्स्ट कंपाउंड से भी निकल सकता है, सेकंड कंपाउंड से भी हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल सकता है और थर्ड कंपाउंड में भी हाइड्रोजन H+ रूप में निकल सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? चूँकि तीनों में ही फंक्शनल ग्रुप सेम है, या मैं बोलूँ तीनों में ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो तीनों के OH ग्रुप से H+ आयन निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं, और तीनों ही H+ आयन दे सकते हैं। यानी मैं बोल सकता हूँ कि तीनों ही कंपाउंड एसिडिक नेचर शो करेंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि ये जो एसिडिक नेचर है और एसिडिक नेचर इन कंपाउंड्स का क्या हो गया? केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो हम ये बोलेंगे कि किसी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज़ में चूँकि फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं इसलिए ये सभी मेंबर्स सेम टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हुआ? एक एग्जांपल से हम समझ चुके हैं कि तीनों में ही OH ग्रुप पाया जाता है, तीनों ही H+ दे सकते हैं, यानी तीनों ही एसिडिक नेचर शो करते हैं और एसिडिक नेचर एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ का एग्जाम्पल है। तो मैं क्या बोलूँगा? ये तीनों ही सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। क्लियर? तो क्या बोलेंगे हम कि ये जो होमोलोगस है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है? सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है? सेम होती है। क्लियर? लेकिन अगर मैं बात करूं किसी होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स यानी होमोलोगस की फिज़िकल प्रॉपर्टी की, कौन सी प्रॉपर्टी? फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो आप मुझे ये बताइए कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी सेम होगी या डिफरेंट होगी? देखिए, फिज़िकल प्रॉपर्टी में हम बेसिकली क्या देखते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा हम फिज़िकल प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्लियर?
अब देखिए क्या ध्यान रखना है कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, ये कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलर वेट पर। अगर मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा तो कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर चेंज हो गई तो मैं क्या बोल दूंगा? फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। तो देखिए इन तीनों एग्जाम्पल को देखिए, इन तीनों में ही नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन चेंज होते हैं, इनके मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। और अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर चेंज हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी चेंज हो जाएंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो हम क्या बोलेंगे कि किसी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर वेट क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होंगे? क्योंकि देखिए सब में नंबर ऑफ कार्बन क्या है? डिफरेंट है। और नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होंगे तो आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट भी कंपाउंड का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है? डिफरेंट होती है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? क्लियर? अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। देखिए ये एक होमोलोगस सीरीज़ है। क्यों होमोलोगस सीरीज़ है? क्योंकि इसके सभी मेंबर्स में सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। फर्स्ट कंपाउंड में CH3OH, सेकेंड कंपाउंड में CH3CH2OH और थर्ड कंपाउंड में CH3CH2CH2OH, यानी एक एक कार्बन मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब इधर देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी होमोलोगस सीरीज़ के जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, कौन से मेंबर? सक्सेसिव मेंबर्स का मतलब जस्ट आगे वाला या जस्ट पीछे वाला। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 तो मैं क्या बोलूँगा? 2 का सक्सेसिव मेंबर कौन सा होगा? 3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 3 का सक्सेसिव मेंबर कौन सा होगा? 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। क्या 3 और 5 कभी सक्सेसिव मेंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, या तो जस्ट अगले वाला या जस्ट पीछे वाला। ठीक है, अब इधर देखिए इस वाले केस में फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड सक्सेसिव मेंबर है, सेकंड कंपाउंड एंड थर्ड कंपाउंड सक्सेसिव मेंबर है। लेकिन क्या फर्स्ट कंपाउंड और थर्ड कंपाउंड सक्सेसिव मेंबर होगा? नहीं होगा। सक्सेसिव मेंबर का मतलब हुआ जस्ट अगला या फिर जस्ट पिछला मेंबर। क्लियर? अब देखिए, अब मुझे ये बताइए, चूंकि फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड सक्सेसिव मेंबर है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट कंपाउंड में CH3OH है, लेकिन अगर जैसे ही CH3OH के बीच में मैं CH2 ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं? CH2। जैसे ही CH2 ऐड किया तो देखिए सेकंड कंपाउंड बन गया, नहीं बन गया? CH3CH2OH। क्लियर? अब देखिए सेकंड कंपाउंड और थर्ड कंपाउंड सक्सेसिव मेंबर है। अब सेकंड कंपाउंड से थर्ड कंपाउंड कैसे बना? जैसे ही सेकंड कंपाउंड में मैं CH2 ग्रुप ऐड कर दूं, कौन सा ग्रुप ऐड कर दूं? CH2 ग्रुप ऐड कर दूं तो थर्ड कंपाउंड बन जाएगा। देखिए CH3CH2 CH3CH2OH OH, डिफरेंस किसका आया? एक CH2 का ही तो आया। तो क्या कॉन्सेप्ट बना कि किसी होमोलोगस सीरीज के जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं उनके बीच में हमेशा CH2 यूनिट का डिफरेंट होता है। उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमेशा CH2 यूनिट का क्या होगा? डिफरेंट होगा, चाहे कोई भी होमोलोगस सीरीज हो। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो CH2 का डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट हमेशा सक्सेसिव मेंबर पे ही लागू होगा। अगर आप फर्स्ट कंपाउंड और थर्ड कंपाउंड की बात करेंगे तो उनके बीच में CH2 का डिफरेंस नहीं होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? लेकिन अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर वेट की तो दोनों सक्सेसिव मेंबर के मॉलिक्यूलर वेट में कितना का डिफरेंस हो जाएगा? देखिए CH2 का डिफरेंस है ना, तो CH2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया? कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2। 12 और 2 कितने हो गए? 14, यानी 14U, यानी कि यूनिफाइड मास, या 14 AMU भी मैं लिख सकता हूँ। तो हम क्या बोलेंगे कि जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज़ के, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो CH2 का डिफरेंट होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट में 14U का क्या होता है? डिफरेंट होता है। अगर मैं सेकंड और थर्ड कंपाउंड की बात करूँ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में CH2 का डिफरेंट, और इसका भी आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास इसका आ जाएगा 14। क्लियर? तो यहाँ वाले केस में भी सेकेंड और थर्ड कंपाउंड यानी दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में मॉलिक्यूलर वेट का
14 का डिफरेंस होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? अगर आप चाहें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो और दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे, यानी कि इसके मॉलिक्यूलर वेट में से इसके मॉलिक्यूलर वेट को माइनस करोगे तो वो कितना आएगा? 14 आएगा। फिर आप चाहो तो सेकंड कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, थर्ड कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो और थर्ड कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट से सेकंड कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को माइनस करोगे तो वहाँ पे भी कितने का डिफरेंस आएगा? 14U का डिफरेंस आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है? क्या होती है कि वो सीरीज़ ऑफ कंपाउंड जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। होमोलोगस सीरीज़ की पहली शर्त यही है कि जितने भी मेंबर्स होंगे किसी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज़ में उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम ही होगा। क्लियर? और अब ये जो होमोलोगस सीरीज़ है उसके जो मेंबर्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस बोलते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज़ के जो भी मेंबर्स हैं यानी होमोलोगस है उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। दूसरी की बात क्या हो गई कि जो भी होमोलोगस है वो सेम प्रॉपर्टीज़, कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। लेकिन अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो होमोलोगस सीरीज़ के जो मेंबर होते हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट चेंज होने के कारण वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन आता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जो कि किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट पर। चूँकि मेंबर्स का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में होमोलोगस सीरीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पूरा ध्यान से देखा है तो देखते देखते ही याद हो गया होगा। तो अगर इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।